नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम सिंह। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से प्रादर सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हूँ। मैं आज आपको सरसों के खेत में खड़े होकर आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। अभी सरसों की बुआई हो गई है, कुछ की बुआई चल रही है, कुछ की बुआई हो चुकी है, जिसका समय कुछ का लेट भी हो गया है। तो मतलब इसका जो सही समय देखा जाए, अगर आप बुआई करते हैं तो 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। फिर भी लोग 10 नवंबर तक बुआई करते रहते हैं। इस समय सरसों के खेत में किसान भाई मेरे पास कई बार आए और वो बता रहे थे कि एक समस्या आ रही है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। अभी आप देखेंगे तो मेरे हाथ में सरसों का एक पौधा है छोटा सा। अभी ये जो आप खेत देख रहे हैं, इसको कुछ ही दिन हुआ, तो जिसमें 3 से 4 पत्तियों का स्टेज आ चुका है फसल का। अभी आप देखेंगे मेरे हाथ में ये पौधा है और इसमें कई सारे छिद्र दिख रहे होंगे। सारी पत्तियाँ ऐसे छेद सी हो जा रही हैं। तो ये बहुत सारे किसान भाई की शिकायत आ रही है कि हमारे पौधे जैसे ही निकल रहे हैं वैसे उसमें छेद सा आ जा रहा है। तो इसका पहले मुख्य कारण बता दें, ये एक छोटे से कीट होता है जिसको हम फ्लिया बीटल बोलते हैं। बीटल होता है एक छोटा सा, जिसको पहचानने का कैसे, अब एक काले रंग का होता है। पहली बात तो ये बहुत छोटा होता है, उसको आप जैसे खेत में खड़े हो तो आपको हो सकता है ऐसे ना दिखाई दे। तो जैसे आप नीचे की तरफ बैठोगे खेत में, पौधे छोटे हैं तो पौधे की पत्तियों के, अगर दिन का समय है तो ज़्यादातर ये पत्तों के नीचे दिखाई देते हैं, क्योंकि धूप में ये नहीं रहते। अभी का मौसम जैसे थोड़ा सा धूप वाला हो, कम धूप है, यहाँ पे बादल सा हल्का सा है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे तो बहुत सारे बीटल्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं खेत में। तो बहुत छोटे होते, काले रंग के होते हैं, उसके ऊपर पत्ती सफ़ेद रंग की धारी सी होती है। ठीक है, तो इसी समय इसका संक्रमण आया हुआ है। और इसमें अगर कंट्रोल की बात करें तो पहली बात तो ये है कि कल्चरल कंट्रोल की बात कर लें। अगर हमने शुरुआत में किया होगा, क्योंकि सारे खेत में नहीं है, कुछ कुछ खेत में ही आ रहे हैं, तो इसमें अगर हमने सीड ट्रीटमेंट किया हुआ है, अच्छे से बीज उपचार किया हुआ है, तो उससे इसकी राहत हो सकती है। अगर फिर समय पे बुआई की है तो हो सकता है उसमें आपको ना दिखाई दें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि समय पे बुआई करना, बीज उपचार करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करते रहना चाहिए हर फसल के लिए। बल्कि अभी के लिए इस स्टेज की बात करें कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, दवा की बात करें, तो इस समय क्या है कि अगर मतलब कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं इन कीटों के, ठीक है, जैसे लेसविंग एक कीट आता है, वो होता है, ब्रेकेनोइड के नाम से एक कीट आता है, वो होता है। तो अगर वो आपके खेत में हैं, ठीक है, उनकी पहचान, अलग अलग तरीके के अलग अलग कीट हैं जो उनका काम ही होता है कि इन कीटों, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कीट भक्षी होते हैं, तो इन कीटों को वो खाते हैं। तो अगर वो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको कुछ न कोई कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे। और अगर आपका 20-25% से ज़्यादा आपको दिख रहा है कि हाँ लॉस हो चुका है, तो फिर ये आगे चल के दिक्कत होगी कि फसल की बढ़वार आपकी रुक जाएगी और फसल उत्पादन पे उसका पूरा असर पड़ेगा। तो इसके लिए अगर दवा की बात करें तो कीटनाशक बहुत सारे हैं, जिसका फोलियर स्प्रे कर सकते हो आप, मतलब इस पर छिड़काव हो सकता है। लैम्डा के नाम से आती है, ज़्यादातर किसान भाई लैम्डा के नाम से जानते हैं, लैम्डा साइलोथ्रिन के नाम से आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। ठीक है, डेल्टा मेथ्रिन के नाम से आता है, उसका भी डस्ट मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। मेलाथियान के नाम से दवाएँ आती हैं, मतलब अलग अलग डोजेज में, अलग अलग कंसंट्रेशन में आता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका इस्तेमाल करके आप इसको शुरुआती दौर पे कंट्रोल किया जा सकता है इसका। तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर ये शुरुआती दौर में है तो आप जितना जल्दी हो सके इसका नियंत्रण करें, ताकि आपको फसल नुकसान ज़्यादा ना हो, उत्पादन पे असर ना पड़े। इसके अलावा एक और बीमारी आ रही है, अभी तो नहीं, इस खेत में तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। आप इस पौधे को देखोगे तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद इस हिस्से पे, जो आपका ये हिस्सा दिख रहा है, जड़ से ठीक ऊपर का हिस्सा जो ज़मीन से सटा हुआ हिस्सा होगा, यहाँ पे क्या होती है, सड़न हो जा रही है। 1-2 किसानों ने मुझे शिकायत की थी कि सर ऐसी समस्या आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस हिस्से को हम कॉलर रीजन बोलते हैं, कॉलर रॉट, यहाँ रॉटिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सड़न होने के बाद पौधा क्या होता है, यहाँ से सड़ के ऑटोमेटिकली टूट के गिर जाता है। तो अगर ये समस्या आपके खेत में दिख रही है, अगर 1-2 पौधे में भी दिखाई दे रही है, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है। क्योंकि अगर ये बहुत जल्दी फैलेंगे, और जब आप पहली सिंचाई देंगे तो पहली सिंचाई के साथ मान लीजिए उसके
पहले कुछ पौधे ही संक्रमित हैं, तो पहली सिंचाई के बाद क्या होता है, ये फंगस की वजह से होने वाला रोग है, ठीक है। तो ये फंगस मिट्टी में ही होता है। जैसे ही आप पहली सिंचाई करेंगे तो एक पौधे से ये दूसरे पौधे पे फैलना शुरू हो जाएगा, और पहली सिंचाई के बाद इनका जो संक्रमण होगा, प्रतिशत होगा, वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जल्दी ये बढ़ गया। तो उसके पहले ही आप सतर्क हो जाइए। इसके लिए अगर दवा की बात करें, ठीक है, मतलब फंजीसाइड की बात करें, तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के नाम से दवा आती है, सबको पता है, बहुत सारे लोग किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, बहुत नॉर्मल सी दवा है, ठीक है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के नाम से दवा आती है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लो। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा एक और दवा आती है इस मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब के नाम से, ठीक है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप उसका छिड़काव कर सकते हो। तो इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो जो ये आपकी सड़न वाली बीमारी है ये आपकी वहीं पे रुक जाएगी, और इसके अलावा इस पे पत्तियों पे पत्ती धब्बा रोग भी आता है, तो वो पत्ती धब्बा रोग का भी मतलब प्रबंधन उसी दवा छिड़काव करने से आपका उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा सरसों में अभी आने वाले समय में और भी समस्या आएंगी, जिसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे ही आपका पौधा बड़ा होगा, 60 से 70 दिन का होगा, तो जैसे मैंने बताया पत्ती धब्बा रोग आएगा। उसके पहले ही अगर आप कोई दवा डालते हो तो उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने बीज उपचार किया है तो ना के बराबर आते हैं। उसके अलावा आपके जो सरसों में पौधे में जब फूल आने का समय होगा, तो फूल आने के समय पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो होता है एफिड, जिसको हम चेपा, माहू, तेला के नाम से जानते हैं। तो उसका संक्रमण बहुत ही ज़्यादा होता है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो उसके लिए, उसको जानने के लिए हमारे खेत में संक्रमण हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप बायोलॉजिकल कंट्रोल पे भी जा सकते हैं, और केमिकल कंट्रोल का भी है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण की बात कर लें तो उसमें क्या होता है कि ये पीला चिपचिपा कार्ड आता है। तो जैसे ही फूल आने वाले हों आपके खेत में, पीला चिपचिपा कार्ड, इसको येलो स्टिकी ट्रैप भी बोलते हैं, तो आप उसको अपने खेत के चारों तरफ लगा सकते हैं। लगाने का तरीका ये है कि खेत से थोड़ा अंदर की तरफ, और फसल के, जैसे मान लीजिए फसल के आपका पौधा है, पौधे की जो हाइट मान लीजिए इतनी है, तो आपका कार्ड जो लगेगा वो पौधे की हाइट से ऊपर की तरफ लगेगा। पीला चिपचिपा कार्ड, येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं। तो आप उसको खेत के अगर चारों तरफ लगा देते हैं 12-12 से लेके 15-15 फीट की दूरी पे, तो उससे क्या होगा कि जब आपका माहू चेपा आपके खेत में आने वाला होगा, तो माहू चेपा जो होता है वो पीले रंग पे आकर्षित होता है, तो वो आकर्षित होकर उस पर चिपक जाएगा और जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहला काम तो ये किया जा सकता है। दूसरा जो होता है, अगर आपको लगता है कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर उसकी मात्रा संख्या ज़्यादा हो गई है, तो माहू के लिए आप नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के तेल के लिए आपको मार्केट में आराम से उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। उसके लिए आप 3 से लेके 5 ml मात्रा उसकी 1 लीटर पानी में मिला के आप उसको खेत में स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी माहू या तेला चेपा उसका नियंत्रण हो जाएगा। और फिर इसके बाद अगर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता है, तो ये तो जैविक नियंत्रण हो गए। अगर रासायनिक नियंत्रण की बात करें, केमिकल कंट्रोल की, तो उसमें आप फिर कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशक के लिए जैसे इमिडाक्लोपिड हो गया, थायोमेथोक्सम हो गया, ऐसे बहुत सारे कीटनाशक उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके आप माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। धन्यवाद।